हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू हाई स्कूल के ड्रामे के स्टार्टिंग में हम एक स्कूल पॉपुलर गर्ल को देखते हैं जिसे सभी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ तक कि इसे इसके क्लासरूम तक भी छोड़ने आते हैं। इसका नाम जियोन होता है और ये हमें बताती है कि सभी इसे जानते हैं और सभी इसे पसंद भी करते हैं। और तभी एक लड़के से जियोन का टक्कर हो जाता है और जियोन दीवार में चिपक जाती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो दो लड़के आकर जियोन से सॉरी करते हैं और इन्हें तो ये तक पता नहीं होता है कि जियोन उन्हीं के क्लास में है। और हमें पता चलता है कि अभी तक हमने जैसा भी देखा वो सभी इसका सिर्फ ड्रीम था, रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी एक ऐप का यूज़ करते हैं और जियोन यहाँ पर एक अननोन पर्सन से मैसेज में बात कर रही होती है और वो सभी से बात करने के लिए कुछ टिप्स मांग रही होती है और वो ज़ोर ज़ोर से बात कर रही थी। तब उसे लगने लगता है कि पास में जो लड़का है उसे शायद डिस्टर्ब हो रहा है, इसीलिए वो उससे सॉरी करने लगता है। पर यहाँ तो उस लड़के को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बोलता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम यहीं पर बैठी हो। अरे सुनकर जियोन थोड़ी सी अपसेट होती है और तभी यहाँ पर क्लास मॉनिटर आती है और वो बोलने लगती है कि अभी तक दो लड़के क्लास में नहीं आए हैं। और तभी एक लड़का आता है और जियोन बताती है कि इसका कैरेक्टर क्यूट टाइप का है और इसका क्लास में एक निकनेम भी है। और इसके बाद एंट्री होती है हमारे मेन लीड जो कि एक के-पॉप ट्रेनी भी है और इसका नाम कांगोबिन होता है और ये अपने सीट में आकर बैठता है। तब मॉनिटर बोलने लगती है कि तुम के-पॉप ट्रेनी हो, इस वजह से मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली। और तब कांगोबिन बोलने लगता है कि मैं लेट तक ट्रेनिंग कर रहा था इसीलिए मुझे देर हो गई। इसके बाद जियोन जब घर जाती है तब उसके पास उसके मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम कहीं पर गई थी और वो जियोन को ले जाना भूल गई थी। तब जियोन बोल रही थी कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और तब वो गुस्सा करने लगती है और तभी एक लड़का उसके पास से उसको टक्कर मार के चला जाता है। तब इससे जियोन और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और इसके बाद जियोन जब घर में होती है वो उसी अननोन पर्सन से बात कर रही होती है और ये दोनों अपने अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे और वो लड़का बोल रहा था कि मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है इसलिए मैं पूरा टाइम सोता ही रहता हूँ। पर जियोन की तो हालत इससे भी बुरी थी। वो बोल रही थी कि मेरे क्लासमेट मुझे बार बार पूछते रहते हैं कि मैं उन्हीं की क्लास की हूँ या नहीं। तो वो लड़का बोलता है कि ठीक है तुम जीत गई। और नेक्स्ट डे जब जियोन स्कूल में होती है तब कांगोबिन उसके पास आता है और उससे उसका फ़ोन मांगता है क्योंकि वो अपना फ़ोन ले जाना भूल गया था। और इसके बाद वो दोनों साइड में जाकर बात कर रहे थे और कांगोयांग बोलता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब हम दोनों बात कर रहे हैं। तब जियोन बोलती है कि हाँ और यहाँ पर जियोन कांगोबिन को देखती ही रहती है क्योंकि कांगोबिन उसे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और जियोन बताती है कि तुम एक के-पॉप ट्रेनी हो, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करना पड़ता होगा और मुझे के-पॉप स्टार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और कांगोबिन बोलता है कि मैं इन्फर्मरी जाने वाला हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। और जियोन जब प्लेग्राउंड में होती है तब वो कांगोबिन के बारे में ही सोच रही थी कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। और इसके बाद जब वो क्लास में आती है तब देखती है कि पूरी क्लास वहीं पर खड़ी थी और वो जियोन पर ब्लेम कर रहे थे कि जियोन ने उनकी एक लिपस्टिक चुराई है। तब मॉनिटर जियोन के पास आकर बोलती है कि इससे तुम गुस्सा मत होना, पर क्या तुम ही क्लास में सबसे लास्ट में निकली थी। तब जियोन बोलती है कि मेरे बाद कांगोबिन निकला था। तब वो लड़की जियोन के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और जियोन पीछे जाने लगती है। तभी कांगोबिन पीछे से आकर जियोन को पकड़ लेता है और उसको प्रोटेक्ट करने लगता है। बोलता है कि मैं ही था जो कि जियोन के बाद में गया था
और मैं प्लेग्राउंड में इसीलिए नहीं गया था क्योंकि मेरे सर में हेडेक हो रहा था, इसलिए मैं इन्फर्मरी गया था। और ये सुनकर जियून कांगोबिन की तरफ देखने लगती है क्योंकि ये पहली बार था कि कोई उसकी तरफ से बोल रहा है। और फिर कांगोबिन को वो लिपस्टिक उस लड़की के टेबल से ही मिल जाती है और लिपस्टिक मिलकर वो लड़की खुश होकर वहाँ से जाने लगती है। और इसके बाद जून के पास मॉनिटर आती है और उसको ऊपर शक करने की वजह से उसको सॉरी करती है। तब कांगोबिन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तब जियून बोलती है कि थैंक्स मेरी तरफ से बोलने के लिए। और तभी कांगोबिन उसको युंजू करके पुकारता है और ये सुनकर जियून उसकी तरफ देखने लगती है। और घर जाते टाइम वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि एक सेमेस्टर होने को आया फिर भी कांगोबिन को उसका नाम तक नहीं पता है। और बस स्टॉप में वो अपना नाम जोर जोर से चीखने लगती है और तभी वो सीट में बैठती है और वहाँ पर उसे किसी का फ़ोन मिलता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रहा था। और जियून देखती है कि ये तो उसी के स्कूल का किसी का फ़ोन है। और फिर नेक्स्ट डे जब जियून स्कूल जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा बदली हुई लग रही थी और मन में बोल रही होती है कि सोशलेबल पर्सन होने का मेरा ये फर्स्ट और लास्ट चांस है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।